जी मैं समय चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तुओं को अलग अलग स्थान पे वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण है, यह हमारा ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पर अनंत है। तो अगर हम देखें जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। अगर वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। फिर देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो जब वस्तु फोकस पे हो, तो जब वस्तु फोकस पे होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो जो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर यह दो जो प्रतिबिंब है छोटा होगा, तो ये हमारा छोटा होगा, यह जो होता है वो हमारा बराबर होता है और यह दोनों जो प्रतिबिंब होता है यह हमारा बड़ा होता है। तो ये हमारा बड़ा होता है। अब अगर हम इसका नंबरिंग कर दें तो 1 नंबर और यहाँ पर 1 नंबर, यानी कि वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फिर 2 नंबर, वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 नंबर, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पे रहती है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर बनता है। फिर इसके बाद देखेंगे तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब भी हमारा जो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। जब वस्तु फोकस पर हो, तो फोकस पे जब वस्तु होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा अनंत यानी कि अनंत पर बनेगा। तो ये 5 प्रतिबिंब हमारा इधर हो गया। अब इधर का जितना भी प्रतिबिंब होता है वो सभी प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो इधर का जितना भी प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखेंगे इसको, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु है यानी कि 6 नंबर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा होगा तो ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक या आभासी कह सकते हैं, आभासी और सीधा। तो इधर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक, आभासी और सीधा बनेगा। तो यह जो दर्पण के पीछे बनता है वो काल्पनिक या आभासी सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा होगा, तो ये वस्तु से बड़ा होगा। तो ये हमारा वस्तु से बड़ा होगा, काल्पनिक, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम दर्पण के 6 आकृतियों को अवतल दर्पण में इस तरह से हम बता सकते हैं। जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा फोकस पे बनेगा, कैसा होगा, छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन कैसा होगा तो वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। फिर इसके बाद देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जब वस्तु फोकस पे रहेगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा
होगा। और जब देखेंगे यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगी तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, वह काल्पनिक या आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हम दर्पण, अवतल दर्पण की ये 6 आकृतियों को इस चित्र द्वारा हम बता सकते हैं। और पेपर में आ गए तो यह चित्र अगर हमें याद रहेगा तो हम इस तरह से बनाकर हम तुरंत बता सकते हैं। दर्पण के इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब उल्टा होता है और वास्तविक होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो सीधा या आभासी या बड़ा होता है। तो इस तरह से हम इसको बता देंगे। और देखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण का हम बता सकते हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में वो होता है काल्पनिक, उत्तल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में देखेंगे तो काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसकी बस एक ही स्थिति होती है उत्तल दर्पण में, जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में बस यही काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से हम अवतल और उत्तल दर्पण के वस्तु में प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।